वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे बी के सभी 11 फ्रेजल वर्ब जो कि अंग्रेजी में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कि बी से कैसे फ्रेजल वर्ब्स को बनाया जा सकता है और उससे कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो गाइस विद एग्जांपल्स इन हिंदी सीखने वाले हैं, सो वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला देखते हैं बी से बने फ्रेजल वर्ब्स और वो है ये बी आउट। अब बी आउट का मतलब क्या होता है? बी आउट का मतलब होता है क्या कि खत्म हो जाना, मतलब कि नो मोर ऑफ समथिंग, मतलब कोई चीज आपके पास था और अब नहीं है, मतलब नो बी आउट हो गया। कैसे सेंटेंस बनेगा? इससे मैंने कहा कि डू यू हैव मनी, क्या आपके पास पैसे हैं? तो आप बोल सकते हैं क्या कि नो आई एम आउट, मतलब क्या पैसे थे वो खत्म हो गए, पैसे जो था वो खत्म हो गया। आई एम आउट, इस प्रकार से बोल सकते आई एम आउट ऑफ मनी, मतलब कि मुझे पैसे नहीं है, इस प्रकार से हो गया। इसी प्रकार से क्या यू आर आउट ऑफ मिल्क, मतलब आपका दूध खत्म हो गया है, इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है कि यू आर आउट ऑफ मिल्क, यू आर आउट ऑफ मनी, यू आर आउट ऑफ दिस दैट, इस प्रकार से इसका यूज किया जा सकता है, मतलब कि कोई चीज खत्म हो जाने के सेंस में। तो चलिए इसी प्रकार से बी आउट का दूसरा सेंस में किस प्रकार से यूज किया जाता है? इसका यूज किया जाता है कि समथिंग इज रिलीज्ड, मतलब कोई चीज है जो कि वो रिलीज हो गया, सबके सामने आ गया। कैसे इसका यूज करेंगे? जैसे बोल सकते हैं कि मूवी इज आउट, मूवी इज आउट, इसका मतलब क्या होगा? मूवी रिलीज हो गया है। इस प्रकार से माई न्यू वीडियो इज आउट, मेरा नया वीडियो क्या हो गया? रिलीज हो गया। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि इज योर प्रोडक्ट आउट, क्या आपका प्रोडक्ट आउट हो गया है? इस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं गाइस। इस प्रकार से बहुत ही सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं कोई चीज रिलीज होने के सेंस में। आप आउट का यूज करते हैं, मूवी इज आउट, न्यू वीडियो इज आउट, इज योर प्रोडक्ट आउट, इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले अगला यूजेस, जो कि वो इस प्रकार से होगा, वो इस प्रकार से होगा बी डाउन के सेंस में। अब बी डाउन का मतलब होगा आपका क्या कि बी डाउन मीन्स आपका टू फील सैड। इसका मतलब ये होगा कि आप जो है वो फील सैड, मतलब क्या हो गया? आप दुखी है, आप दुखी महसूस कर रहे हैं, इस प्रकार का सेंस हो जाएगा। इसे एग्जांपल देखिए, आई एम फीलिंग सैड, ऐसे जनरली बोल सकते हैं आई एम फीलिंग सैड, इसका मतलब क्या हो गया? मुझे दुख है, मैं दुख महसूस कर रहा हूँ, इस प्रकार से हो गया। लेकिन आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम अ बिट डाउन, मतलब क्या कि मैं दुखी हूं, आई एम अ बिट डाउन, इस तरीके से बोल सकते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि राहुल इज डाउन, मतलब राहुल क्या है? राहुल सैड है, राहुल इज डाउन, मतलब क्या? राहुल सैड है, राहुल इज सैड, इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। जब आप अनुभव करते हैं, बुरे अनुभव करते हैं या फिर उदास अनुभव करते हैं, तो उसमें आप बोल सकते हैं कि आई एम फीलिंग सैड, तो ऐसे बोलते ही आप बोल सकते हैं आई एम बिट डाउन या फिर आई एम अ बिट डाउन, या फिर बोल सकते हैं राहुल इज डाउन, मतलब कोई भी सब्जेक्ट को आप चेंज कर सकते हैं कि सब्जेक्ट आई वी यू दे ही से इट, कोई भी आ सकता है, कोई नाउन भी आ सकता है। सो क्या कि राहुल इज सैड ऐसे जनरली बोलते हैं, आप बोल सकते हैं राहुल इज डाउन, इस प्रकार से हो गया। इसी प्रकार से अगला यूज जानते हैं हम बी डाउन फोर, और बी डाउन फोर का यूज कब करते हैं समझिएगा। बी डाउन फोर का यूज करते हैं कोई काम को करना या फिर कोई काम करने की चाहत रखना, कोई काम करना चाहना, इस प्रकार के सेंस में आप बी डाउन फोर का यूज कर लेते हैं। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं? तो आप बोल सकते हैं क्या कि यस आई एम डाउन फॉर दैट, मतलब क्या मुझे अंग्रेजी सीखने की चाहत है, मैं चाहता हूँ, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, इस प्रकार से हो गया कि आई एम डाउन फॉर दैट, इस प्रकार से कंप्लीट है गाइस, आई एम डाउन फॉर दैट, इस प्रकार से हो गया। आप फॉर के बाद आप वो लगा सकते हैं जो कि आप चाहते हैं, तो दैट मैंने लगाया किसके लिए? इंग्लिश के लिए लगा दिया, इस प्रकार से हो गया। इसी प्रकार से आप अगला यूज कर सकते हैं बी डाउन विथ का, और बी डाउन विथ का यूज किया जाता है गाइस जब रिकवरिंग फ्रॉम इलनेस, मतलब कोई छोटी मोटी बीमारी जैसे कि सिर दर्द हो गया, पेट दर्द हो गया, जैसे आपका कोल्ड हो गया, इस प्रकार से जो होते हैं आप उससे जब रिकवर होते हैं तो उसके सेंस में आप बोल सकते हैं रिकवर हो रहे होते हैं, तो उस समय आप बोलते हैं बी डाउन विथ का यूज कर लेते हैं। तो इसलिए समझते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि आप प्रिया इज डाउन विथ फीवर, मतलब कि हल्का फुल्का था फीवर, उसके सेंस में राहुल इज डाउन विथ फीवर, या फिर राहुल इज डाउन विद कोल्ड, या फिर प्रिया इज डाउन विथ कोल्ड, या फिर बोल सकते क्या कि यू आर डाउन विद हेडेक, इस प्रकार से इसका यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। डाउन विद, बी डाउन विद का मतलब किसी छोटे मोटी बीमारी से, कोई छोटे मोटे इलनेस से उससे आप रिकवर हो रहे होते हैं, उस सेंस में आप बोल सकते हैं बी डाउन विद का। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग अगला एग्जांपल देखते हैं, अगला सेंटेंसेस देखते हैं किस प्रकार से बी से बनाया जाएगा। अगला है बी ऑन, और बी ऑन का मतलब होता है गाइस हैपनिंग, मतलब कोई चीज होना, कोई चीज होना के सेंस में आप बी ऑन करते हैं। जब आप
कोई भी चीज जारी भी रहता है तो उसके सेंस में भी आप बोल देते हैं क्या, बी ऑन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है सेल्स सेल्स आर ऑन, मतलब क्या कि बिक्रियां हो रही है, इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। द एडमिशन इज ऑन, मतलब कि एडमिशन जो है वो हो रहा है, चल रहा है, इस प्रकार से बोलता है। ऐसे आप जनरली क्या बोलते हैं कि द एडमिशन इज गोइंग ऑन बोलते हैं। गो ऑन का मतलब ये होता है वही कि आपका कोई चीज जारी रहना, कोई चीज चलना, कोई चीज होना के सेंस में उसे भी यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर समझिए बी ऑन का भी मतलब होता है होना, कोई चीज जारी रहना, कोई भी चीज चलना। इसे द एडमिशन इज ऑन, मतलब क्या हो गया, एडमिशन चल रहा है, सेल्स आर ऑन, बिक्रियां हो रही है, इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है। चलिए इसी प्रकार से हम अगला यूज समझते हैं बी का, और बी का मतलब हो जाएगा बी ऑफ, और बी ऑफ से क्या हो जाएगा आपका लीविंग, मतलब क्या कहीं जाना के सेंस में, छुट्टी पर जाना, पिकनिक पर जाना, इस प्रकार से टूर पर जाना, आप वहां पर क्या करते हैं बी ऑफ का यूज कर लेते हैं। जैसे क्या बोल सकते हैं क्या कि यू आर ऑफ ऑन हॉलीडे, आप छुट्टी पर हैं, आप छुट्टी पर जा रहे हैं, इसका मतलब यू आर ऑफ ऑन हॉलीडे, जो कि आप छुट्टी पर जा रहे हैं। क्या हो जाएगा यू आर गोइंग ऑन हॉलीडे, इस प्रकार से ये सिंपली बोल देते हैं। लेकिन आप बी ऑफ का यूज कर सकते हैं कि यू आर ऑफ ऑन हॉलीडे, इस प्रकार से हो गया। इस प्रकार समझिए कि वेयर आर यू ऑफ, मतलब आप कहां से आ रहे हैं या फिर तुम कहां जा रहे हो। आप इसे जनरली क्या बोलते हैं, वेयर आर यू गोइंग, इस प्रकार से आप यूज करते हैं। या फिर व्हेन आर यू ऑफ, मतलब आप कब से आ रहे हैं, व्हेन आर यू गोइंग, इस प्रकार से सिंपली बोल देते हैं। तो इस प्रकार से गाइस बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, और बनाइए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए, देन आफ्टर यू विल गेट रिजल्ट दैट हाउ टू स्पीक, हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश गाइस। तो समझिए इसी प्रकार से अगला यूज समझते हैं बी ऑफ का ही। दूसरे सेंस में क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा क्या फूड इज बैड या फिर ओल्ड, मतलब क्या जो कोई खाने की वस्तु है वो खराब हो गया है, या फिर बहुत थोड़ा सा समय हो गया जो कि उसे अब नहीं खाना है, इस प्रकार से आप उसका यूज करते हैं बी ऑफ का। इससे हो जाएगा क्या कि डोंट ड्रिंक वाटर एज वाटर इज ऑफ, मतलब क्या कि पानी मत पियो क्योंकि पानी खराब हो गया है, इस प्रकार से बोलते हैं कि डोंट ड्रिंक वाटर एज वाटर इज ऑफ, इस प्रकार से इसका यूज करते हैं गाइस। इसी प्रकार से अगला है मिल्क इज ऑफ, मतलब दूध जो है ये खराब हो गया है, इस प्रकार से हो गया। फिर दूध जो है बहुत समय हो गया, अब उसको मत पियो, इस प्रकार का कुछ सेंस है। इसी प्रकार से आप यूज करते हैं राइस इज ऑफ, अब आप चावल को अधिक समय तक रख लेंगे, उबला हुआ चावल को रख लेंगे तो वो खराब हो जाते हैं, क्या हो जाएगा राइस इज ऑफ, मतलब क्या हो गया कि राइस खराब हो गया है, ओल्ड हो गया है, इस प्रकार से इसका यूज करते हैं। इसी प्रकार से आप अगला यूज समझिए बी अप का, और बी अप का मतलब होता है इसका टू इंक्रीज, मतलब कोई चीज में बढ़ोतरी होना, वो बढ़ना के सेंस में आप बी अप का यूज करते हैं। इससे एग्जांपल देखिए कि योर प्रॉफिट्स आर मोर दिस ईयर, आप जनरली बोलते हैं कि आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो इनकम है, आपका जो मंथली सैलरी है वो इस ईयर क्या है वो अधिक है, मतलब वो बढ़ रहा है, बी अप हो रहा है। तो कैसे आप बोल सकते हैं, इसे आप बी ऑफ से यूज करके बोल सकते हैं कि योर प्रॉफिट्स आर अप दिस ईयर। आप यहाँ पर मोर के जगह पर क्या आर मोर के जगह पर आप कर सकते हैं आर अप, योर प्रॉफिट्स आर अप दिस ईयर, आपका जो प्रॉफिट है, आपका जो इनकम है इस ईयर जो है वो बढ़ रहा है, इस प्रकार के सेंस में आप बी अप का यूज करते हैं कोई भी चीज इंक्रीज होने के सेंस में। So guys, are you getting my points? Yes, you are getting my points because I am trying to make you understand clearly, guys. अगला है बी अप फोर, और बी अप फोर का मतलब होता है गाइस क्या कि वांट टू डू, मतलब कोई चीज करना, चाहना, इस प्रकार का हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, डू यू वांट टू डू, क्या आप करना चाहते हैं, यस आई एम अप फॉर दैट, आई एम अप फॉर दैट। अब मैंने पहले बताया था आपको इस प्रकार का सेंटेंस की डू यू वांट टू डू समथिंग, यस आई वांट, आई एम अप फॉर दैट, इस प्रकार से बताया था। यस उसी प्रकार से ये भी है, यस आई एम अप फॉर दैट, मैं यस मैं उसे करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये देखिए सिंपली ये समझ सकते हैं कि डू यू वांट टू डू, क्या आप करना चाहते हैं या फिर क्या आप वो करना चाहते हैं, तो बोल सकते हैं यस मैं करना चाहता हूँ। लेकिन आप उसको इस प्रकार से नहीं बोलेंगे आई वांट टू डू दैट, इस प्रकार से नहीं बोलेंगे, आप बोल देंगे यस आई एम अप फॉर दैट, इस प्रकार से सिंपली इसका यूज किया जाता है, जो कि आप बहुत सारे सेंटेंसेस इस प्रकार से बना सकते हैं और डेली लाइफ में यूज कीजिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस। इसी प्रकार से अगला है कि डू यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, कैसे हो जाएगा यस आई एम अप फॉर दैट, यस आई एम अप फॉर दैट, इस प्रकार से इसका यूज किया जाना है गाइस। इसी प्रकार से लास्ट है बी आउट, और बी आउट का मतलब होता है गाइस कि बी आउटसाइड, मतलब कहीं बाहर होना,
बाहर होना के सेंस में आप बी आउट का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए कि वेयर आर यू, मैंने पूछा किसी से वेयर आर यू, उसने कहा आई एम आउट, इसका मतलब ये हो गया कि मैं बाहर हूं, आई एम आउट। इस प्रकार से हो गया कि आई एम आउट, या फिर बोल सकते थे कि आई एम आउटसाइड, इस प्रकार से बोल सकते हैं, या फिर किसी प्लेस का नाम बता सकते थे, लेकिन उसने सिंपली कहा क्या आई एम आउट, इस प्रकार से हो गया। या फिर आप बोल सकते क्या कि राहुल इज आउट, राहुल जो है वो बाहर है विद हिज गर्लफ्रेंड, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, राहुल इज आउट विद हिज गर्लफ्रेंड, इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है गाइस। तो आज की वीडियो में आप लोगों ने सीखा कि 20 से बने 11 फ्रेजल वर्ब्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और इजिली आपने उसे अंडरस्टैंड भी कर लिया। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।